बेटा वो मैंने फैसला कर लिया है। बाबा प्लीज वो मत करें जो आपने मेरे साथ किया था। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी लेकिन मैं समझदार थी। आप शादी कर रहे हैं? हाँ कर रहा हूं शादी, लेकिन मुझे लग रहा है तेरे अलावा इस घर में किसी को मेरी शादी की खुशी है नहीं। अरे नहीं नहीं भाई, हम सब बहुत खुश हैं, मुबारक हो आपको। क्या अचानक शादी का भूत कहां से सवार हो गया फैजान भाई पर? मैं तो ये सोच रही हूँ कल को इनकी बीवी आ गई तो हम तो सच में नौकरानियां बन जाएंगी। और वैसे भी अभी तो होटल हमारे कब्जे में है, कल को बीवी कहाँ बर्दाश्त करती है कि कोई हिस्सेदार बने। चलो सो जाओ मेहरू, कल सुबह जल्दी उठना है। कल हम कहाँ जाएंगे? और ले भाई शाइना, मैं तुम्हारे कहने से इसको ले तो आया, पर तुझे पता है कि मैं दिल से राजी नहीं था। अच्छा किया नवाज, मैं भी अकेली रहती हूँ, कुछ दिन मेरे भी अच्छे कट जाएंगे। अरे किसका खत था जो फाड़ दिया? बाबा का था। पापा खत फाड़ दिया क्यों? क्या जवाब दूं उनके सवालों का? ना तुम्हें जरूरत क्या थी उसको भेजने की? उसको क्या पता, उसको सारे रास्ते थोड़ी याद होंगे, और वो भी एक दिन में। बस तुम दोबारा मुझे खाला के पास ना छोड़ना। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मैं खुद गर्ज हो गई थी। अगर महरू को तुम मेरे पास नहीं छोड़ सकते तो मेरे पीरो मुर्शिद के पास छोड़ दो, वहीं पलती बढ़ती रहेगी, और भी बच्ची हैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया हाजी साहब? अब मैं अपनी बेटी को किसी के घर छोड़ाऊंगा? वो महारानी फिर चली गई उसकी खिदमत करने। अम्मा तुझे तो पता है कितनी बार उसे मारा भी है, पीटा भी है, हर तरीके से समझा के देख लिया, फिर पहुंच जाती हो। वो तेरा कहाना तब तक नहीं बसेगा जब तक वो महरू उस घर में रहेगी। और माँ किधर जाना है उसने? यहीं रहना है, इधर ही मरना है। बाले, उसको अगर हम कहीं दूर भेज दें तो? अम्मा तुझे पता नहीं है, पहले भी एक कोशिश करके देख चुके हैं, क्या हुआ था याद है ना? भाई उसका कहीं ना कहीं तो ब्याह करवाना ही है ना। हाँ तो? और अगर हम इसका कहीं दूर रिश्ता करवा दें तो? अम्मा हम कहाँ कराएंगे रिश्ता उसका, और वो उसका बाप मान जाएगा इतनी आसानी से? वो मैंने कुछ सोच के ही बोला है। वो तुझे याद है ना मेरी बचपन की सहेली शहर वाली, उसके ना तायाजाद का बेटा है, सुना है वो उसके लिए ना लड़की ढूंढ रहे हैं। नहीं अम्मा मुझे तो याद नहीं। वो कह रही थी कि उसकी शादी के लिए ना लड़की ढूंढ रहे हैं। अच्छा अम्मा वो शहर वाले, वो इतनी दूर अम्मा? यही तो चाह रही हूँ कि गरक हो, कहीं दूर ही गरक हो। कैसा? भाई अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते, और तुम ही तो कह रहे थे कि महरू का रिश्ता ढूंढना है, इसलिए मुझे भी फिक्र हुई। और वैसे भी लड़कों को कोई रिश्तों की कमी होती है भला? हाँ कहा था मैंने, लेकिन सोचता हूँ मेहरू अभी बहुत छोटी है, वो इतना दूर अकेले कैसे रहेगी मेरे और मीता के बगैर? खालू क्या हो गया है, क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको तो पता है कि पिंड धाम का यही रिवाज है, बेटी टाइम से अपने घर की हो जाए तो अच्छी बात होती है। और वैसे ना दूर की फिक्र ना कर, वो हाजरा को तू जानता है ना, मेरी सहेली, उसके ससुराल वाले ही हैं, और हाजरा और उसकी माँ कितने मोहब्बत करने वाले लोग हैं। बस तू हाँ कर तो मैं पैगाम पहुंचाऊं आगे। मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है, बस जरा इंतजामात मुकम्मल कर लूं तो फिर बता दूंगा तुझे। ले आना उन्हें। देखो अगर तुम्हें तसल्ली है तो ठीक है, कर लेते हैं रिश्ता। और नहीं भरावा, जाके ना खुद भी तसल्ली कर ले, बड़े ही नेक लोग हैं। क्यों बाले? हाँ बिल्कुल।
कोई है इस घर में जिसको मेरी फिक्र हो? कोई है इस घर में जिसको मेरे होने या ना होने से फर्क पड़ता हो? कोई है? सब एक तो इस घर के काम खत्म नहीं होते और काम कर करके देखो मेरे नाखूनों का क्या हाल हो गया है। कोई है इस घर में? आ गए हैं मौसूफ, फिर नशा करके। पता नहीं ये अजाब जिंदगी से कब जाएगा। उसका तो पता नहीं, अब जाओ और अपने भाई को चुप करवाओ। छोड़ो यार, रोज के काम है इनके। खुद ही गिरते पड़ते कमरे तक पहुंच जाएंगे और सुबह होश में आ जाएंगे। और होश में आते ही हमें गालियां देंगे। अब ये तो सुननी पड़ेंगी, क्योंकि ना वो नशा छोड़ेंगे और ना गालियां, और ना ही हमारी जान। सेंड करो। हाँ, मैं भी करती हूँ। कोई है इस घर में? क्या मुसीबत है? टाइम देखा है जनाब ने? अपनी अयाशियां करके इस तरह घर में दनदनाते फिर रहे हैं जैसे हमें इनके अब्बा ने मुलाजिम रखा हो। महजबीन, उनके अमाल उनके साथ, हमारा फर्ज हमारे साथ। इस वक्त उन्हें हमारी जरूरत है। तुम सो जाओ चुप करके, हमने कोई ठेका नहीं ले रखा। उन्हें भूख लगी होगी, पता नहीं उन्होंने खाना खाया कि नहीं। वो कोई जंग लड़कर नहीं आए हैं कि पकवान उतारे जाएं उनके लिए। वैसे भी कुछ दिन की बात है, उनकी बेगम आ जाएगी तो सब काम हो जाएंगे। तुम जानती हो ना कि सुबह क्या हाल करेंगे वो हमारा। वो चहीता, आवारा, कुछ नहीं होगा उसको, संभाल लेगा खुद को। सो जाओ तुम चुप करके, सो जाओ। सब मतलबी। कोई नहीं। भाई भाई भाई, संभाले अपने आप को, संभाले। मैं आपके साथ हूं। कोई नहीं है मेरे साथ। अरे नहीं, मैं हूं भाई। सब नहीं नहीं भाई, चले आप मेरे साथ आए, मेरे साथ आए कमरे में। चलिए, संभाले संभाले। आज मैं भी सुई आगे लाती हूँ, उसको जोड़ देती हूँ। टूट गई है। कुछ नहीं होगा, मैडम सही हो जाएगी। यहाँ से मैं इसके बाल अच्छे बने। हाँ बाबा। मेरे बेटा तुम बाहर जाओ, मैंने तुम्हारी आपी से को बात करनी है। बैठो ना बेटा, बैठो। जी बाबा। बेटा वो मैंने फैसला कर लिया है। बाबा प्लीज वो मत करें जो आपने मेरे साथ किया था। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, लेकिन मैं समझदार थी। मेहरू को पाला तो बच्चे पालने का भी तजुर्बा हो गया था, लेकिन बाबा मेहरू ये नहीं कर सकती। खैर की उम्मीद रखो बेटा, खैर की। बाबा मेहरू छोटी है, उसकी उम्र ही क्या है? तुम्हारी भी तो यही उम्र थी ना जब तुम्हारी शादी हुई थी। बाबा लेकिन ये जुल्म है। मेरी माँ मत बनो, मैंने सब पड़ताल कर ली है। लड़का खाता पीता है, बड़ा खानदान है, दिरानियां हैं, जेठानियां हैं, इसे बच्चों की तरह रखेंगे वहां पे। शमसा से मेरी बात हुई है, उसने पूरा यकीन दिलाया। बाबा मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं नहीं मान सकती। मैं यहाँ पे तुमसे मशवरा लेने के लिए नहीं आया था, तुम्हें बताने आया हूँ बेटा। दूल्हे वाले आ रहे हैं इसको देखने के लिए। तुमने इसे मां बन के पाला है, इसको समझा देना। बाकी वक्त बेहतरीन उस्ताद है,
सब कुछ समझ जाएगी, सब कुछ। बाबा, छीन कर दिन खेलने के, छीन कर दिन खेलने के, फिक्र दुनिया दे गई। उलझनों की राह पर यूं खींच लाए जिंदगी। भाभी, मुझे हो रही है देर, आप जल्दी से भाई के लिए गर्मा गर्म चाय बना दें। क्यों भाई? असल में उनके ना सर में दर्द हो रहा है। हाँ तो ना पिया करे ना वो इतनी। हाँ, अपने पैसों की पीता हूँ, किसी के बाप के पैसों की नहीं पीता हूँ। फैजान भाई देखें, बाप पर मत जाएं। भाई, इनके कहने का मकसद है कि वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती ना, तो इसलिए। सब जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ किसको मेरी कितनी फिक्र है। आज अपनी जेब को ताला लगा लूं ना तो सब नाक बनकर डसने लगेंगे मुझे। हमारी वफाओं का, हमारी खिदमतों का ये सिला दे रहे हैं आप हमें? मैं गिनाऊं अपनी वफाएं, अपनी खिदमतें गिनवाऊं? तुम्हारे शौहर नामुराद मेरे होटल में काम करते हैं, काउंटर पर बैठते हैं, वो पूरा होटल उनके सुपुर्द है। भाई, आप कमरे में चलें, मैं आपके लिए नाश्ता लाता हूँ। और ये जो खामखा का बोझ हमारे सरों पे मुसल्लत है, इसे तो आप कभी ताना नहीं देते। और अब्बा जी ने हमारे लिए किया है क्या, छोड़ के क्या गए हैं वो हमारे लिए। भाभी प्लीज, आप मेरे बारे में बात ना ही करें तो बेहतर है। हाँ, अपनों के लिए ताने और गैर मालो दौलत पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। अहमद गैर नहीं, बिल्कुल गैर नहीं, बल्कि वो तो सगों से भी बेहतर है। फैजान भाई, सगा कह देने से कोई सगा नहीं हो जाता। भाई, आप किन बातों में लग गए? मैंने कभी आपको गैर नहीं समझा। हाँ, ऐसी ही चिकनी चुकड़ी बातें करके तो तुमने कब्जा किया हर चीज पर। बस 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 बस। आज के बाद अहमद को किसी ने भी कुछ कहा ना तो अपने सारे सगों को घर से निकाल दूंगा मैं। एक कप चाय मांगा है तुमसे। ओ यार, तू क्यों मुझे शादी के झंझट में फंसाना चाहता है? मैं ऐसे तो आजाद फिरता हूं, तुझे अच्छा नहीं लगता? यार फैजान भाई, क्या हो गया? और कभी तो फंस पड़ेगा ना यार, कभी तो फंसना है। तूने भी शादी करनी तो है यार। तू चाहता है मैं एक लड़की से शादी करके उसे अपने घर ले आऊं, हैं? उसका गुलाम बन के रहूं, इतनी अहमियत दूं उसको मैं? यार फैजान भाई, मेरी बात सुन, देख पुराना मानी, तू अकेला नहीं है, तेरे घर वाले तेरे साथ मुखलिस नहीं है, तुझे पता है ना। और मैं मानता हूँ तना नहीं है तू, लेकिन यार फैजान भाई तनाइयां तो है ना। बहुत जानता है तू मेरे घर वालों के बारे में। चल एक बात बता, जब बूढ़ा हो जाएगा तेरा नाम लेवा कौन होगा? और मेरा मतलब है वारिस। नहीं चाहिए मुझे वारिस, वो अपना है ना अहमद, वो संभाल लेगा। वाह वाह। और कल को उसका अपना कारोबार हो जाएगा, फिर अकेला का अकेला। तब की तब देखी जाएगी। यार फैजान भाई, वो ऐसे ना कर यार। अक्लमंद वही होता है जो तूफान आने से पहले ना उसका सामान तैयार कर ले। अच्छा, तो तू ये कहना चाह रहा है मैं शादी कर लूं और शादी के नाम पर एक नौकरानी लेकर अपने घर आ जाऊं? हैं? और नहीं फैजान भाई, कैसी बातें करता है। मैं चाहता हूँ मेरा भाई भी दूल्हा बने और शादी करवाना चाहता हूँ तेरी। और हाँ, कम उम्र लड़की है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते फैजान भाई। अच्छा बस कर यार। चल तू बात चला के देख ले, देखते हैं आगे क्या होगा। ये हुई ना बात फैजान भाई, मजा आ गया भाई। ओ भाई दूल्हा बनेगा मेरा, और खैर होगी। मैं बात चलाता हूँ, और खानदानी लोग हैं फैजान भाई, सही है। तुम भूल रहे हो
जब तुमने अपनी बेटी हमीदा की शादी की थी वो भी लगभग इसी उम्र की थी। अगर महरू को तुम मेरे पास नहीं छोड़ सकते तो मेरे पीरो मुर्शिद के पास छोड़ दो, वहीं पलती बढ़ती रहेगी। वो हाजरा को तू जानता है ना, मेरी सहेली, उसके ससुराल वाले ही हैं। और हाजरा और उसकी माँ कितने मोहब्बत करने वाले लोग हैं। बस तू हाँ कर तो मैं पैगाम पहुंचाऊं आगे। मैं नहीं मानती हूँ, मेरू अभी बहुत छोटी है। तुम्हारी जब शादी हुई थी ना तुम भी इतनी सी थी। अब एक बच्चे की माँ है, मैं नहीं मानती। खाला मेरी बात कुछ और थी। तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूं ना। वैसे भी मैं उन लोगों की बातों को बिल्कुल नहीं मानता जो ये कहते हैं कि छोटी उम्र में शादी करने से उसके नुकसान होते हैं। और हमारी माएँ, उनकी माएँ और हमारी भी ना इसी उम्र में शादी हुई थी। ये हमारी खानदान की रिवायत है, इसको हम तोड़ नहीं सकते। हाँ, मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ। बाबा, मेरू की भी उम्र ही क्या है और हम उसको दूसरे शहर पे आ रहे हैं। हम इस शहर में भी तो कर सकते हैं ना इसकी शादी। इतने अमीर लोग हैं, खाते पीते लोग, होटल हैं अपने, ये सब मेरू का होगा, समझी? देखो बेटा, मैं मेहरू के बारे में अच्छा नहीं सोचूंगा तो और कौन सोचेगा। मैं जो कर रहा हूँ ना बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। बस भाई, वो ना तारीख का इंतजार कर रहे हैं, तुम हाँ करो तो मैं जाके बताऊं। यहाँ नहीं कर, कार चल, बड़े काम है। आके बैठ जाती है जब दिल करता है यहाँ पर। चल दुपट्टा ले सिर ते चल, प्यो वाली बड़ी रहती हर वक्त। ठीक है, तुम मेहरू का निकाह कराना चाहते हो तो क्या किसी अधेड़ उम्र के शख्स के साथ उसका निकाह करवा दोगे? हाँ, लेकिन मुझे कोई और रास्ता भी तो दिखाई नहीं दे रहा। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। क्या? हाजी मेहरू से शादी करना चाहता। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। बुला लो उन्हें जब मुनासिब समझो। तुमने ये बात करके ना दिल खुश कर दिया। जा मीदा, मिठाई ले क्या मुंह मीठा करें। बाबा एक बार फिर सोच लें। तुम चुप रहो। भाई ने जो फैसला किया होगा ना कुछ सोच समझ के किया होगा। खाला, बहन है वो मेरी जिसका आप सौदा कर रही हैं। खामोश हो जाओ तुम, ये मेरा आखिरी फैसला है। बस भाई, मैं अभी पैगाम भिजवाती हूँ, नेक काम में देरी कैसी। अरे खुश हो जाएंगे वो लोग। बाबा जब मेरी शादी हुई थी ना, मैं छोटी जरूर थी, लेकिन आपकी शफकत का साया ना बाबा हमेशा मेरे पास था। बेटियां मेहमान होती हैं, समझे? उनकी किस्मत उनको जहां ले जाए, हम क्या कर सकते हैं? हम उनकी किस्मत से नहीं लड़ सकते। नहीं बाबा, ऐसा नहीं करें। बाबा एक बार फिर सोच ले। मैं हूं ना बड़ी बहन मेहरू की, मैं ढूंढूंगी उसका रिश्ता। मैंने फैसला कर दिया ना, सो कर दिया। अब ज्यादा बहस मत करो।
भाई आप सच कह रहे हैं? आप शादी कर रहे हैं? हाँ कर रहा हूं शादी, लेकिन मुझे लग रहा है तेरे अलावा इस घर में किसी को मेरी शादी की खुशी है नहीं। अरे नहीं नहीं भाई, हम सब बहुत खुश हैं, मुबारक हो आपको। भाई मैं आपको बता रहा हूं, शहबाला मैं बनूंगा। एक काम करना, मुंह पे रुमाल रख के शर्मा भी तू लेना, घोड़ी पर भी तू बैठ जा, भाई पैदल आ जाएंगे। मैं ये कोई कह रहा हूं। बस 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 बस, इकबाल की साली से शादी है मेरी, तुम सबको जाना है, तैयारी कर लेना। भाई की शादी है, खूब जश्न मनाएंगे, ठीक है ना? और गाना सारे मिलकर ना स्टेज पर वही वाला गाएंगे जो मैंने भाई आपकी शादी में गाया था, ठीक है भाभी? अरे क्यों जख्मों पे नमक छिड़क रहा है यार, गाना चेंज कर दे। इतनी बुरी हूं तो मुझे भी चेंज कर दो ना। अरे भाभी, भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस मुंह पे नहीं कहते। बोलते तो आप भी मुंह पर कुछ नहीं है। अरे ये तो मुंह पे डिपेंड करता है। अच्छा भाई मजाक छोड़ें, ये बताएं कि आगे का प्लान क्या है? पापा, आज मेरी शादी है। मेरी शादी होगी, मेरा एक गुड्डा आएगा और फिर हम सब बहुत खुश खुश रहेंगे। बेटा, जो तुम शादी समझ रही हो ना, शादी ऐसे नहीं होती। शादी असल में शौहर की इताअत का नाम है। वो लड़की हमेशा अपने घर में खुश रहती है बेटा, जो अपने शौहर की खुशी में खुशियां तलाश करती है। वहां पे उसके घर वाले अगर उसे अच्छा ना भी समझे तो बेटा तुझे उनके दिल में घर करना, तभी तुम उस घर में खुश रहोगी। बेटा माँ बाप तो अमानत समझकर अपनी बेटियों को पालते हैं, ताकि वो अपनी अमानत सही सलामत उसके घर तक पहुंचा दे, क्योंकि वही असल उसका घर। बेटा मेरी खिदमत में कमी रह गई हो तो अपने पापा को माफ कर दो। पापा, पापा, जो काम आज तक हम दोनों ने होने नहीं दिया, वो होने जा रहा है। मैं भी सोच सोच कर थक गई हूं कि अचानक शादी का भूत कहां से सवार हो गया फैजान भाई पर। मैं तो ये सोच रही हूँ, कल को इनकी बीवी आ गई तो हम तो सच में नौकरानियां बन जाएंगी। और वैसे भी अभी तो होटल हमारे कब्जे में है, कल को बीवी कहाँ बर्दाश्त करती है कि कोई हिस्सेदार बने। कभी कभी सोचती हूँ फैजान भाई बनते बड़े चालाक हैं, लेकिन आने की अकल नहीं है इनमें। अक्ल बहुत है, हमने बंद कर रखी है। वो तो दुआएं दो इनकी बहन को, अगर वो घर से भागी ना होती तो इनको औरत जात से इतनी चिढ़ कैसे होती। अभी तक अपना घर बसा चुके होते और हम घर के किसी कोने में पड़े होते। अगर इतनी नफरत करते हैं औरतों से तो क्यों जाते हैं कोठों पर? औरत पे भरोसा नहीं और दौलत भी औरतों पर लुटाते हैं। वाह क्या बात है। वो कैसे कहते हैं फैजान भाई, मैं औरत की जितनी तजलील करता हूं मुझे उतना मजा आता है। अरे दिल छोटा मत करो, जब तक हम दोनों साथ हैं सब कुछ हमारा है। देखना कैसे 4 दिन में इस जिठानी साहिबा को
ना से 9-2-11 करते हैं। तुम बस अपना किरदार निभाओ, अच्छे से उसे ब्याह कर लेकर आओ, और फिर मैं कैसे छुट्टी करती हूँ। चलो आज चलकर देखते हैं कौन सी हूर परी पसंद आई है फैजान भाई को। आज शाम को ही आ गए हो? आज एक ऐसा काम करने जा रहा हूं जिसके लिए ना दिल मानता है और ना दिमाग। अच्छा, ऐसा कौन सा काम है? शादी। तो मतलब हमारी दुकान बंद? ऐसा मैंने कब कहा है? औरत हमेशा से मेरे पांव की जूती थी, जूती है और जूती ही रहेगी। लेकिन मेरी भाभियों के माथे पे जो बल रहते हैं ना, उनसे मुझे बड़ी तकलीफ होती है। उन्हें कम करने के लिए एक औरत लेकर आ रहा हूं अपने घर जो मुझे संभाल कर रखे। यानी कि तुम्हें बीवी नहीं नौकरानी चाहिए? एक औरत से निकाह करके उसे अपने घर ला रहा हूं, जो मेरे घर में रहेगी, ना कहीं भाग सकेगी और ना कहीं जा सकेगी, मेरी गुलाम बनकर। आजादी का ख्याल भी उसके जहन में नहीं आएगा। लेकिन तुम्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। कसम खाओ। तुम्हारी जुल्फों की कसम, तुम्हारी आंखों की कसम, तुम्हारे इन खूबसूरत हाथों की कसम। रिश्ते उम्र से नहीं बनते भाई साहब, उसके लिए दिल में खुलूस और प्यार होना बहुत जरूरी है। वैसे भी हमारी मेहरो बालिग है। आपको तो पता ही है, मेहरू हमारे घर की बड़ी बहू होगी, और बड़ी बहू होने के नाते हमारे घर की सारी जिम्मेदारी उस पर होगी। देखिए, मेरी मीदा जब इस घर से रुखसत हुई थी तो उसकी भी यही उम्र थी। अब माशाल्लाह पूरे घर को संभाल रही है। अल्लाह ताला ने औरत को बहुत हिम्मत और हौसला दिया है। उसमें गुण रख दिया है कि वो अपने आप को हर माहौल में ढाल लेती है। अगर आपको इस रिश्ते पे कोई एतराज है तो कोई बात नहीं, जो अल्लाह को मंजूर है वही होगा। जस्ट अ मिनट, क्या कर रहे हैं आप? जानते हैं ना, भाई ने कहा था पसंद ना पसंद का इख्तियार नहीं है, सिर्फ हाँ करके आनी है। बस जी, मुंह मीठा कीजिए, आज से मेहरू हमारी इज्जत है।
है।